हमारे चैनल में आज फिर आपका स्वागत है। आज की वीडियो क्लास 10th के लिए बहुत अच्छी होने वाली है क्योंकि क्लास 10th का एग्ज़ाम है, एक दो दिन में संस्कृत का एग्ज़ाम है। तो उसके लिए मैं आपके लिए पहली चैप्टर लेके आया हूँ जो कि आपका व्याकरण का है। किसका है? व्याकरण का। व्याकरण का ये चैप्टर है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको हम कहते हैं संधि। क्या कहते हैं? संधि। समझिए, संधि मतलब क्या होता है। जैसे कौरवों पांडवों के बीच में संधि हुई। संधि का मतलब होता है मेल मिलाप। क्या होता है? मेल मिलाप। अब ये जो संधि वर्ड है इसको समझिए। ये संधि वर्ड जब टूटा तो सम प्लस धी, सम प्लस धी है ना। सम प्लस धी का मतलब होता है एक साथ जुड़ना, मतलब मेल। क्या होता है? मेल, मेल या जोड़। तो आपको यहां से अगर कोई पूछे कि संधि वर्ड क्या है तो आप पहले बोलोगे संधि का मतलब जुड़ना। मतलब जब दो वर्ड आपस में जुड़े, जब जैसे दो वर्ड मैंने बोले आ और ई। अब आ और ई आपस में जुड़े और आ और ई को मिलकर विकार उत्पन्न होकर ए बन जाए। क्या बन जाए? ए। तो आ और ई मिलकर ए बन गया। यानी हम बोल सकते हैं कि दो वर्डों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार मतलब परिवर्तन। परिवर्तन क्या आया? जैसे आ और ई को मिलकर ए बना, है ना। तो दो वर्णों के परस्पर मेल से, जोड़ से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि। अब समझिए, तो संधि सम प्लस धी से मिलकर बना है, मेल या जोड़। इसकी परिभाषा देखिए, आप बना दोगे। अब दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से, परस्पर मतलब पास पास, है ना, पास पास वाले मेल से जो विकार, विकार मतलब परिवर्तन, जो परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। याद हो गया होगा। अब ये परिवर्तन देखिए यहां आप देखिए म है ना, इसमें स्वर भी है, आधा स्वर है, और तो में ओ, अ और ओ मिलके यहां अंग की बिंदी बना। यहां देखिए देव में आ और ई, है ना, आ और ई मिलके ए बना, जो मैंने आपको अभी बताया। तो ये विकार उत्पन्न हो रहा है। आ, वा में जो स्वर है आ और ई, है ना, आ और ई के मिलने से ए बना, है ना, ए की मात्रा। तो ये विकार उत्पन्न हुआ। दो वर्णों के परस्पर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ऊ, छोटा ऊ और ऊ, ये दोनों ऊ मिलकर क्या बनाया? बड़ा ऊ, है ना। तो ये विकार उत्पन्न हुआ। अब समझिए कि आपको लगता है, हमको लगता है कि जो संधि है वो भारत में ही है। देखो, ये भारतीय भाषा में तो है ही, साथ ही साथ ये एक कोरियाई भाषा में भी है। अब कोरियाई भाषा में कैसे? जैसे आपने साइंस में पढ़ा होगा कि नीला और लाल मिलके बैगनी बनता है। तो ये भी तो वही हुआ कि नीला और लाल, इन दोनों को मिलकर जो परिवर्तन आया, जो विकार आया, उसको हम क्या बोलते हैं? संधि। तो नीला लाल मिलके क्या बना? बैगनी। तो इसको भी एक तरीके से संधि कहा जाएगा। तो ये कोरियाई भाषा में भी है, ये ध्यान रखना है आपको। अच्छा, अब बात करते हैं इसकी कि ये कोरियाई भाषा में है। इसी प्रकार संधि एक प्राकृतिक एवं सहज क्रिया है जो नॉर्मल होती है ना। संधि के भेद देखिए। संधि के भेद कितने हैं? 3। संधि के भेद कितने हैं? 3 संस्कृत में। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि जहां यानी स्वर के मिलने से जो विकार उत्पन्न हो वो स्वर संधि। व्यंजन जहां स्वर व्यंजन या व्यंजन व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न हो उसको व्यंजन संधि। ऐसे ही विसर्ग संधि जहां विसर्ग वगैरह रहे। स्वर संधि का दूसरा नाम भी याद रखना, अच। क्या नाम? अच। ऐसे याद रखो, अच में आ रहा है, आ स्वर होता है, तो स्वर संधि में अच, आ वाला आएगा। और व्यंजन संधि में हा क्या होता है? व्यंजन होता है, हा व्यंजन। तो व्यंजन है हा, इसलिए व्यंजन संधि, है ना। तो कभी आएगी अच संधि या स्वर संधि का दूसरा नाम, तो ध्यान रखो स्वर संधि में शुरू में स्वर आता है तो अच। व्यंजन का दूसरा नाम, तो व्यंजन मतलब जहां शुरू में व्यंजन आएगा यानी हल। चलो, तो आपको ये समझ में आ गया होगा क्योंकि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि का नाम अच, स्वर वाला। व्यंजन संधि का नाम हल, हा वाला। और ये कोरियाई शब्द में भी यूज हुआ है, जैसे लाल प्लस लाल, नीला मिलकर बैगनी बन जाता है। इसको आप ध्यान रखिए। अब मैं आपको एक एक करके इस वीडियो में स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि समझाऊंगा जो आपके एग्जाम में आने वाली है।